हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल भी लगाए थे। तो चार्ज था, उसके बीच में मैंने एक्टिविटी भी आपको एक दिखाई थी जिसमें क्या था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था, है ना। जब लाइक चार्जेस होंगे तो क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। जब अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। पर ये फोर्स कितना लगेगा, है ना, क्वेश्चन ये भी तो है, ये फोर्स कितना लग रहा है। तो ये फोर्स कितना लग रहा है इसको बताया कूलम्ब्स ने। किसकी हेल्प से? कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। कूलम्ब्स का फुल नेम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब। चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब। ये फ्रेंच इंजीनियर थे, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, और इन्होंने अपने नाम पे ही लॉ बनाए, कूलम्ब्स लॉ। तो यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा था? अट्रैक्शन का फोर्स था, रिपल्सन का फोर्स था, ठीक है। तो वो फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो कूलम्ब्स ने अपने लॉ के थ्रू बताया, ठीक है। कि कोई भी टू चार्जेस हैं, किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लगेगा, वो बताया। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो टू चार्जेस के बीच में लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional किसके proportional है? inversely proportional to the square of distance, inversely proportional to the square of distance between the center of charges, ठीक है। इनके बीच ही जो डिस्टेंस है उसके क्या है? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस है, 1 पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, 1 पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ये क्या है? Q1 चार्ज है। कंसीडर द टू चार्जेस, वन चार्ज इज Q1, अनदर चार्ज इज Q2, एंड both are separated by a distance r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। r कौन सी डिस्टेंस है? r इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस, ठीक है। तो अब इसके बीच में फोर्स क्या लग रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो F क्या है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ चार्जेस। ये दो कंडीशंस बन के आ रही है इस कूलम्ब्स लॉ से, ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ से दो कंडीशन बन के आ रहे हैं, इन दोनों कंडीशन को मर्ज कर दो। मर्ज करोगे तो क्या बन जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कोई ना कोई साइन यहां पे प्लेस करते हैं, कोई ना कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्लेस कर देंगे K, Q1 by Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है यहां पे? K इज वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सेट कर लिया हो गया। where K is a proportionality
कांस्टेंट। अब यहाँ पे के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एफ का फार्मूला क्या हो गया, एफ का अल्टीमेट फार्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या निकला, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया कि टू चार्जेस हैं Q1 Q2 प्लेस्ड एट द डिस्टेंस R। तो ये क्या हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है, एयर एंड वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, -12 है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, मीटर टू द पावर -2। सो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए, अगर मान लो फ्री स्पेस में नहीं रखा है, एयर और वैक्यूम में नहीं रखा है, किसी अनदर मीडियम में रखा है, अगर अनदर मीडियम में रखा है तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाता है। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी मीडियम में रखा है, फ्री स्पेस में नहीं है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। मीडियम, जिस भी मीडियम में रखा है उसकी परमिटिविटी देखेंगे, उसकी भी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहां पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यहां पे हमने रख दिया। अब यहां पे एक और चीज आती है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी को K से डिनोट करते हैं, K इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट। तो ये F इक्वल्स टू, अगर आप यहां पे देखोगे अब कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू रख दिया आपने K एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अगर रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। परमिटिविटी क्या है, सोच रहे होंगे परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है विच अफेक्ट्स द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक, जो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, अभी के लिए यही डेफिनेशन है। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहीं से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली और यहां पे हमने प्लेस कर दी। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया। एंड यूनिट आपको पता ही है फोर्स की क्या होती है, यूनिट न्यूटन। देखो इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ। देखो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस माने, सपोज दैट बोथ चार्जेस आर लाइक चार्जेस। ठीक है, 2 लाइक चार्जेस ले ले, Q1 एंड Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इज R डिस्टेंस है। तो अब ये अगर लाइक चार्जेस हैं तो इनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा। तो अब अगर मैं देखूं, मान लो जो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा Q1 एंड दिस इज Q2,
Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स किस पे लग रहा है, Q2 पे लग रहा है, तो F2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 पे फोर्स 1 की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी जस्ट ऐसे ऐसे, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, तो ऐसे धक्का देगा इसको बाहर की तरफ, ऐसे ही ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो उधर साइड को धक्का देगा, रिपल्सन का फोर्स है, इधर धक्का लगाएगा तो कैसे आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। अब कौन किस पे लगा रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले पे लगा रहा है, तो Q1 पे लग रहा है, फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे, किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है, सेकंड वाले की वजह से, तो F12 हो गया, ठीक है। तो F21 कितना हो जाएगा, F21 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए हम ले रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे एयर और वैक्यूम है, तो ये कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में कितना आएगा R स्क्वायर। अब R कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हम 21 ले रहे हैं, 21 मतलब इसकी वजह से इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल, यानी हमको डिस्टेंस यहां से ऐसे लेनी है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 1-2 स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, 1-2 की डायरेक्शन में है, ठीक है, 1-2 की डायरेक्शन में, तो 1-2 की डायरेक्शन में आ गया। और इसी तरह से F12 अगर हम निकाले तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब फोर्स किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, इसकी वजह से लग रहा है ना, तो डायरेक्शन किधर होगी, किस पे लग रहा है, अब F12 निकालना है, इस पे फोर्स लग रहा है और इसकी वजह से लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है Q1 पे और Q2 की वजह से लग रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन इधर से इधर हो जाएगी, इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है ना, तो यहां से डायरेक्शन लेंगे तो कितनी हो जाएगी R21 हो जाएगी, 21 की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, 21 की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, देख लो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज 21 जब इधर से इधर लग रहा है, तो R21 कैप दिस इज द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर से हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन क्या है 2 to 1 है फोर्स की, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को सिंपल ए लिख दिया, ठीक है। तो अगर यही चीज हम यहां पर भी प्लेस कर दें, दिस इज अ स्क्वायर नॉट वेक्टर, दिस इज अ स्क्वायर, अगर यही चीज हम इसमें भी प्लेस कर दें, फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाले में, देखिए क्या हो जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर पहले से था, और R12 यूनिट वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा R वेक्टर 12 अपॉन R12, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का कितना हो गया होल क्यूब और R12, ठीक है। ऐसे ही F12 निकालिए, 12 कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू, इसका भी रख दीजिए वैल्यू, तो कितना हो जाएगा R वेक्टर 12 अपॉन R12, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब और R21 हो जाएगा यहां, ठीक है। तो देखो ये भी क्या है, दिस इज आल्सो वेक्टर फॉर्म, ये भी वेक्टर फॉर्म है, और ये भी क्या है, ये जो फार्मूला है ये भी किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, दोनों ही फार्मूले वेक्टर फॉर्म में है, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, यहाँ पे सिंपल वेक्टर के फॉर्म में है। अगर हम क्या पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में निकालिए, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको डायमेंशन लेनी पड़ेगी, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लेना पड़ेगा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, है ना, ये दोनों लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कोई चार्जेस ले लेते हैं, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, दिस इज Q1 दिस इज Q2, बोथ आर द पॉजिटिव चार्जेस जैसे उसमें लिया था, तो फोर्स ऑफ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। इसका हमने मान लिया कि पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है,
इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r2 है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर r1, पोजीशन वेक्टर r2। फोर्स किधर लगेगा, फोर्स आपको पता है इस डायरेक्शन में इसमें लगेगा F21 और इधर कितना लगेगा F कितना लगेगा F12, ठीक है। ये फोर्सेस लग रहे हैं दोनों। अब यहां पे मैं कहूं R12 की क्या वैल्यू होगी, देखिए अगर इस पे फोर्स लग रहा है, Q1 पे फोर्स लग रहा है, अगर Q1 पे फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन किधर होगी, इसकी वजह से फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट कितना आएगा R12, ठीक है। फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस वाले पे फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो 2 की वजह से 1 पे लग रहा है तो डायरेक्शन 2 1 डायरेक्शन होगी। तो R21 की वैल्यू आप लोगों ने ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा होगा। ट्रायंगुलर लॉ से अगर देखेंगे, देखो ये और ये आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। R12 प्लस R2 दोनों ऐड हो रहे हैं और इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, R1 आ रहा है। तो यहां से अगर वैल्यू निकालोगे R12 की तो क्या आएगा, R1 माइनस R2 आएगा, ठीक है। R1 माइनस R2 आ जाएगा। तो अगर आप F12 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, F12 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 की वैल्यू कितनी है, R1 माइनस R2, सॉरी वेक्टर हटा देंगे यहां से, R1 माइनस R2, यस, मॉडुलस लगा देंगे यहाँ पे, मॉडुलस स्क्वायर इनटू यहाँ पे ब्रैकेट में कितना था, देखो ये कितना आया था, R12 आया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा R2 और ये R21 आया था, R1 माइनस R2 हो जाएगा। F12 का निकाल रहे हैं, F21 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से निकाल दीजिए Q1 Q2। अब इसमें कितना था, R21 था, इसमें R21 था तो R1 माइनस R2 हुआ था। इसमें कितना है, R12 है तो कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। ये भी ट्रायंगुलर लॉ से निकालेंगे, होल स्क्वायर इनटू R2 माइनस R1, ठीक है। ये क्या हो गई, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हो गया। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसके बाद हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी देखना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, सपोज दैट कि कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं, एक्स एक्सेस दिस इज वाई एक्सेस, और कई सारे चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से कई सारे चार्जेस, मान लो ये Q1 है, चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2, दिस इज चार्ज Q3, चार्ज Q4, दिस इज चार्ज Q5, दिस इज चार्ज Q6। इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस रखे हुए, और मैं कहूं कि केवल एक चार्ज पे इसकी वजह से Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालिए। तो देखो इस पे फोर्स कौन लगाएगा, Q2 की वजह से भी फोर्स लगेगा, Q3 की वजह से भी फोर्स लगेगा, Q4 की वजह से भी फोर्स लगेगा, Q5 की वजह से फोर्स लगेगा, Q6 की वजह से फोर्स लगेगा, सबकी वजह से फोर्स लगेगा। इन सबके अपने अपने पोजीशन वेक्टर्स भी होंगे। यहां से Q1 का आ जाएगा पोजीशन वेक्टर R1, ऐसे इसका R2 आ जाएगा, R3 आ जाएगा, R4 आ जाएगा, R5 आ जाएगा, R6 आ जाएगा। इस तरीके से कई सारे पोजीशन वेक्टर्स हो जाएंगे। तो अगर मैं कहूं कि फोर्स कितना लगता है, जैसे मैं एक का लिख दे रहा हूं Q1 का, फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा, टोटल नेट फोर्स जो यहां पे लगेगा वो इन सारे फोर्सेस का सम हो जाएगा। मतलब फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे, तो F12 प्लस F13 नेट फोर्स जो आएगा F12 प्लस F13 प्लस F14, इन सबका वेक्टर सम कर देंगे, सबका जितना भी Q2 की वजह से Q1 पे लग रहा है, Q3 की वजह से Q1 पे लग रहा है, Q4 की वजह से Q1 पे लग रहा है, Q5 की वजह से Q1 पे लग रहा है, Q6 की वजह से Q1 पे लग रहा है, सबका क्या कर देना है, हमको वेक्टर सम कर देना है। वेक्टर सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा ऑन द चार्ज Q1। हम किस पे निकाल रहे हैं, चार्ज Q1 पे निकाल रहे हैं, तो हम इसको सिंपल F1 भी लिख सकते हैं, F1, क्योंकि हम Q1 पे निकाल रहे हैं। तो इसी तरह कितना हो जाएगा, F15 हो जाएगा, F16 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, दिस इज द नेट फोर्स, किस पे आ रहा है, चार्ज Q1 पे। तो जितने भी चार्जेस यहाँ पे दे रखे हैं उन सबकी वजह से जो फोर्स आ रहा है उसका वेक्टर सम कर देंगे।
तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा। हमको Q1 पे मैंने निकाल के दिखाया, ऐसे Q2 पे निकाल सकते हैं, Q3 पे, Q4 पे, Q5 पे, सब पे निकाल सकते हैं। अगर Q2 पे निकालना होता तो क्या हो जाता, Q2 तो F2 नेट फोर्स क्या हो जाता, तो 2-1 हो जाता, 1 की वजह से लगता और 3 की वजह से लगता, ठीक है। इसी तरह 4 की वजह से भी लगता, 5 की वजह से लगता और 6 की वजह से भी लगता। इस तरीके से सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाता। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है।